हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ के एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे और इसके कंसेप्ट को भी देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ और मैथ्स को अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते और ये वीडियो लास्ट तक बिल्कुल देखना और काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी समझने को मिलेंगे जो आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ऑब्वियसली कि बेसिक क्वेश्चन है तो आपको मैथ्स का बेसिक पता होना चाहिए और हम चूँकि इसका जो पहला वीडियो है वो हम इसके कंसेप्ट से संबंधित बेसिक मैट्रिक के बेसिक कंसेप्ट से संबंधित उसमें बता चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास एक मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर हम इसमें पंक्ति और स्तंभ को चेक करें तो पंक्ति की संख्या इसमें 3 है और स्तंभ की संख्या हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो इन्हें बताना है कि इसकी कोटि क्या होगा, अवयवों की संख्या कितनी होगी और उसके बाद कुछ अवयव दे रखे हैं। अवयव जनरल फॉर्म में तो वो बताना है कि कौन से स्थान का मतलब उस स्थान का अवयव कौन सा होगा। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो अवयव की कोटि दे रखे है। तो अगर हम देखें इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, तो इनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 3/4, जो कि इसमें पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 4 है। तो अवयव की कोटि हमारा 3/4 हो जाएगा। और अगर हम लोग अवयवों की संख्या को चेक करें तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, या अवयवों की संख्या, अगर हम अवयवों की संख्या चेक करें तो इनकी जो टोटल संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, या तो यहाँ से हम सबको काउंटिंग कर लेंगे या फिर जो हमारे पास ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद जनरल फॉर्म में जो दे रखा है उसका बताना है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो अवयव है वो हमारा जनरल फॉर्म में है। तो पहला अवयव है A13, यानी पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव बताना है। तो पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि ये पहला पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। तो ये 19 हो गया। और अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ है। तो इसका आंसर 35 हो जाएगा। फिर तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखें तो तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा तीसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ देखना है तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ है। तो इसका आंसर 12 होगा। अगर हम दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखें तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का जो अवयव हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ऑर्डर पूछा जा सकता है या फिर एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और उसके बाद उसका जनरल फॉर्म जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में किए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में 2 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो बताना है इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, और उसके बाद 13 अवयव है तो क्या हो गया। तो 24 को या तो गुना करके हमको डायरेक्ट पुराना है, और या सिंपल सा अगर हम बोलें कि 24 का अगर हम फैक्टर कर लें फिर उसके बाद अगर हम इसको एडेंस करें तो ये संभव है। तो हमारे पास जो अवयवों की संख्या दे रखी है यानी ये 24 है, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 24 है।
फिर उसके बाद अगर हम इसका फैक्टर करें, गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें, या फिर डायरेक्ट अगर हम लोग एक से चेक करें, चलो एक का चेक करते हैं। तो 1/24 हम तैयार कर सकते हैं और इसका अपोजिट भी कर लेना है, 24/1 भी तैयार कर सकते हैं। फिर 2/12, फिर 12/2 हम एडेंस कर सकते हैं, फिर 3/8 एंड 8/3 को एडेंस कर सकते हैं, फिर 4/6 एंड 6/4 को भी एडेंस कर सकते हैं। उसके बाद 7 नहीं होगा, उसके बाद 8 आएगा, 8 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर उसके बाद 12 है, 12 भी हम लोग ले चुके हैं। फिर 24 आएगा और 24 को भी ले चुके हैं। तो टोटल कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, यानी इनके संभव कोटियों की जो संख्या हो जाएगी, यानी अगर हम बोलें यहाँ से कि इनके संभव कोटियों की जो संख्या होगी, इनके संभव कोटियों की जो संख्या होगी वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 2, 4, 6, 8 हो जाएगा। अब इनका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखे हैं, अगर अवयव हमारे पास 13 हो तो बताना है इसके संभव कोटियों की संख्या क्या होगी। तो हमारे पास अवयवों की संख्या 13 है, अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अवयवों की संख्या होगी 13। और ये जो 13 है वो हमारा क्या है, एक अभाज्य नंबर है। जब भी हमारे पास अभाज्य नंबर हो तो ध्यान रखना है इनके जो संभव कोटियों की संख्या होगी वो 2 होगी। एक हम लोग बोल सकते हैं 1/13 और एक 13/1। तो यानी इनका जो आंसर होगा, संभव कोटियों की जो संख्या होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, तो इनकी संभव कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो बताना इसकी संभव कोटियों की संख्या क्या होगी। और अवयव 5 है तो उसके संभव कोटियों की संख्या क्या होगी। बहुत ईजी है, आप एक बार करके बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप करोगे और चेक करोगे इसका आंसर क्या आ रहा है, आप कमेंट में बताना। एक 2/2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखे और चूँकि ये अभी जनरल फॉर्म में है और ये 2/2 है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी जनरल फॉर्म को अच्छे से लिखें तो अवयव जो होगा हमारे पास A11, A12, A21 और A22 होगा। फिर उसके बाद इनका जो सर दे रखा है I+J का होल स्क्वायर बाय 2 करना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो AIJ जो है तो वो I+J होल स्क्वायर बाय 2। यानी अगर हमारे पास 1, 1 है तो दोनों को क्या करना है, I और J का मान रखना है और स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 1, 2 है तो 1, 2 का जब हम रखेंगे तो 1+2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये 9 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग 2, 1 का निकालें तो 2+1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। और अगर हम 2, 2 का निकालें तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए क्या आ रहा है, 2, 9/2, 9/2 और 8। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर हम इसका दूसरा चेक करें जो कि AIJ बराबर सिर्फ I/J दे रखे है, तो हम डायरेक्ट से ही इनका आंसर बता सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 1, 1, 2, 1 और 2, 2 है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 1/1 1 हो जाएगा, ये 1/2 होगा और ये 2/1 2 होगा और ये 1 होगा। ये इसका क्या हो गया,
फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको अच्छे से व्यवस्थित करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप करके बताना। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं i प्लस 2j का होल स्क्वायर और बाय 2 है। बाय कितना दे रखे हैं, तो बाय 2 दे रखे हैं। तो अगर हम लोग इसको एडेंस करें तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा। तो चूँकि 1 1 दे रखा है, तो अगर हम रखेंगे तो i के स्थान पर 1 और 2 j के स्थान पर 2 1 3 का स्क्वायर, तो ये 9/2 हो जाएगा। और अगर हम इसको रखेंगे i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2, तो 2 दूना 4 1 5, तो ये 25/2 हो जाएगा। और 2 1 रखेंगे तो 4, ये 8 हो जाएगा। i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का, और नीचे 2 है तो 8 हो जाएगा। 2 2 रखेंगे तो ये 36/2। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 18 आएगा। तो ये आप एलिमिनेट करना, आप इसको विस्तार करके आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ऊपर में पहले एक क्वेश्चन किया है वैसे आप कर सकते हो। इसका आंसर ये आएगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में, और आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम होता है स्कूल में, तो आपके एग्ज़ाम में, कॉलेज में एग्ज़ाम होता है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज में, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस बार जेड का मान बताना है और 2 मैट्रिक्स क्या इक्वल है। आपको ध्यान रखना है कि 2 मैट्रिक्स बराबर तब होगा जब दोनों के स्थान के अवयव सेम होगा। सबसे पहला रूल्स है कि इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों के स्थान सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर अगर हम लोग चेक करें तो दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। अब दोनों का स्थान पर भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 और यहाँ पे y है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और z के स्थान पर 3 है तो z बराबर 3 हो जाएगा। और x के स्थान पर 1 है तो x का मान 1 हो जाएगा। और 5 तो अपनी जगह पर ही है, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ रहा है। फिर अगर हम दूसरे में चेक करें तो ऑर्डर दोनों का बिल्कुल 2/2 है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो अगर हम लोग यहाँ से लें तो हम बोल सकते हैं कि x + y हमारा 6 हो रहा है और 5 + z हमारा 5 है, तो यहाँ से z हमारा 0 होगा। और अगर हम लोग x y लें तो x y बराबर कितना हो गया, 8 नहीं, x y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालें तो हम रख सकते हैं यहाँ से y का जो मान होगा वो 6 - x होगा बराबर 8, एंड 6x - x² बराबर 8, या -x² + 6x - 8 बराबर 0, एंड x² - 6x + 8 बराबर 0। और अगर हम लोग यहाँ से लें तो -4x - 2x + 8 बराबर 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है हमारा, जो फैक्टर आ रहा है निकल कर, वो x - 4 और x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 और 2 होगा, यानी x का मान 4 और 2 होगा, यानी कि दोनों के लिए क्या है, पॉसिबल है। और अगर हम लोग y का मान लें तो y का मान जो होगा वो x - 6 - x है, तो जो y का मान होगा वो 2 और 4 होगा। तो अगर हम इनका तीसरा क्वेश्चन देखें तो इसका तीसरा सवाल जो दे रखा है हमारे पास x + y + z और 9 दे रखे हैं, और x + z और y + z, x + z और y + z हमारा 7 और 5 है, 5 और 7 है, 5 और 7 है। तो x + z 5 और y + z 7 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा
हम 9, तो यानी y का मान कितना आने वाला है, यहाँ से 4 आएगा। फिर अगर हम लोग 1 और 3 को लें, 1 और 3 को लें, तो यहाँ से x का मान, तो x का बराबर, तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान 7, x का मान 2 आने वाला है। फिर अगर हम लोग इक्वेशन 2 को लें, तो यहाँ से x प्लस जेड हमारा कितना दे रखे हैं, तो x प्लस जेड 5 है और x का वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ से जो z का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम देख सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। a माइनस बी बराबर -1 दे रखा है और 2a माइनस बी बराबर 0 दे रखा है। तो ये बराबर क्या हो गया, b, और इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो a माइनस बी, a माइनस 2a बराबर -1, सो माइनस a बराबर -1। तो a का मान कितना है, 1 आ रहा है और 2a प्लस c बराबर, और हमारे पास a का मान कितना है, तो a का मान 1 है। तो यहाँ से जो c का वैल्यू आएगा वो हमारा 3 आएगा और 3c प्लस d को बराबर करेंगे, बराबर 30। तो यहाँ से जो d का वैल्यू आएगा 13 माइनस 9 बराबर 4, तो ये 4 आ रहा है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। करें a बराबर aij m/n का एक वर्ग अवयव है और बताना है कौन सा शर्त इनके लिए होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी वर्ग अवयव के बारे में बात हो, एक मैट्रिक्स वर्ग अवयव तब होता है जब उनके ऑर्डर सेम हो, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, m बराबर n। ये दे रखा है एक सतह y के किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो चेक करते हैं हम लोग। 3x प्लस n बराबर 0, तो 3x बराबर -7 और x बराबर -n/3, x का मान -n/3 आ रहा है और x का मान -n/3 किसी में भी नहीं दे रखा है। लेकिन अगर हमारे पास अगर ये देखें तो ये 2 - 3x बराबर 4 और हमारे पास x का मान -n/3 दे रखे हैं। अगर हम चेक करें इसको तो ये 2 + 7 9 हो जाएगा और ये 4 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 3/3 कोटि के अवयव की कुल कितनी संख्या है जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो अगर हम लोग प्रविष्टियों की संख्या चेक करें तो ये हमारा 2 दे रखे हैं और इसके जो अवयवों की संख्या होगी यानी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 दे रखे हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग देखते हैं। तो अवयवों की संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 है। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अवयवों की संख्या 9 होगी और प्रविष्टि 0 और 1 से करने हैं। तो कुल कितनी संख्या होगी, तो अवयवों की जो कुल संख्या होगी, तो कुल कितनी संख्या होगी, तो अवयवों की जो कुल संख्या होगी, अवयवों की जो कुल संख्या होगी वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, तो इनकी प्रविष्टि पर। तो ये 2 होगा क्योंकि इंचज़ 2 है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। तो ये हमारा आंसर कितना है, तो 512 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा गाइस, अगर आपको ज़रा सा भी लैग बुझा रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है
या आपके कुछ भी क्वेरीज है या आप किसी भी क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं या आपको और भी बेसिक जानकारी प्राप्त करनी है तो बिल्कुल आप कमेंट करो। आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपके सारे सवाल का जवाब दिया जाएगा। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पर रेगुलर वीडियोस आपके जितने भी हैं NCERT 12 मैथ्स, चाहे BSc CBSE, मैं इंग्लिश में भी वीडियोस लाऊंगा जो कि हिंदी में है। और अगर आप CBSE या ICSE बोर्ड से हो तो आपके लिए वीडियोस मैं इंग्लिश में भी लाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा गाइस, आप कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए सेशन। और आपके एग्ज़ाम में आप पूरा करके देखना, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरा भरोसा है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह आप बिल्कुल पढ़ना है इसको। आप ऐसे वीडियोस की तरह ना लो, आप क्लास की तरह लेना।